कैंसर, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको मुझसे टैरो सीखना है तब आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे 5th टैरो कोर्स के लिए, जो कि 29 जुलाई से शुरू हो रहा है। और उसकी डिटेल्स के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com। अगेन सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे कैंसर साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। सो वी हैव द 4 ऑफ कप्स। ओके, थैंक यू कैंसर। वी हैव द जजमेंट। वन मोर टाइम, 8 ऑफ swords एंड शून्य। ओके, Princess of Cups, Page of Cups. Let's see Cancer. Definitely एक आहा मोमेंट है। हाँ, ये कार्ड बहुत आया है इस वीक की रीडिंग्स में। ये 5वीं रीडिंग है जो मैं कर रही हूँ और तकरीबन आई थिंक ये हर रीडिंग में अभी तक आया है कार्ड। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कैंसर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ऊर्जा का लौटना, अपनी पावर को क्लेम करना, जो चीज़ें आप पर हावी हो रखी हैं और आपको सता रही हैं क्योंकि वो आपको कंट्रोल कर रही हैं, उनकी कंट्रोल से बाहर आना। और ये सब काम बहुत ही ग्रेसफुली करना। मुझे नहीं लगता कि ये काम करते वक्त आप किसी मर्यादा को लांघ रहे हैं, नहीं, जैसे बहुत ही ग्रेसफुली कोई ब्यूटीफुल ढंग से किसी काम को करने की कोशिश कर रहा है या किसी काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, कंप्लीट करने की। तो यस, यहाँ पर आप अपने लेवल को समझ रहे हो कैंसर। अगर आप किसी ऐसे लोगों के साथ भी डील कर रहे हो जो बहुत ही छोटे स्तर पर चले गए हैं और आपको भी वैसे ही उसी स्तर पर लेकर जाने की उनकी मंशा है, लेकिन अब आप ये होने नहीं दोगे। आप कहोगे कि तुम्हारा लेवल और मेरा लेवल, इसमें बहुत फ़र्क है, मैं तुम्हारी तरह नीचे लेवल पर नहीं करूँगा। तो जैसे ये अवेयरनेस है इस वीक की आपकी। एक चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रही है कैंसर की, आपका क्रिएटिव स्पार्क भी लौटेगा इस वीक में। आप जो चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे थे पिछले कुछ दिनों में, कि जल्दी जल्दी बेड बनाया, जल्दी जल्दी खाना खाया, चीज़ों को बस कर दिया, खूबसूरती के साथ नहीं किया, बस कर दिया। आई थिंक आप इस एटीट्यूड से भी इस वीक में बाहर आ रहे हो, विच मीन्स कि आपके पास इनफ समय होगा किसी की बात सुनने का, किसी से कोई बात कहने का, किसी काम को करने का, सोने का, ढंग से खाना खाने का। तो एक इनफ टाइम है क्योंकि यहाँ पर आप अपनी वैल्यू को समझ रहे हो। पैशन और क्रिएटिविटी के साथ साथ मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप बहुत लोगों को भी प्रभावित कर रहे हो इस वीक में कैंसर, कि लोग ना आपकी ऊर्जा से इम्प्रेस हो रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा इम्प्रेस्ड करती है ये ऊर्जा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। तो काफ़ी लोग आपकी तरफ नज़रें बनाए रखेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपको काफ़ी सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल सकते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्स की भी ऊर्जा है। ओके, तो आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपके बाल बहुत सुंदर हैं, आपके ये कपड़े बहुत सुंदर हैं, ऐसी कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिल सकते हैं कैंसर। लेट्स सी यहाँ और क्या मैसेजेस हैं। वी ऑल्सो हैव द 2 ऑफ swords एंड वी हैव द 6 ऑफ swords। ये कार्ड भी बहुत आया है। 2 ऑफ swords से आपको कोई डिसीजन लेने को भी कहा जा सकता है इस वीक में, कि आप डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। खास करके यहाँ पर ये जो डिसीजन है, इसके बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ सोचा जा चुका है। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में इस वीक में सोचा जाएगा, नहीं, ऑलरेडी बहुत कुछ सोचा जा सकता है, कहा जा चुका है और समझा भी जा चुका है कि हाँ, ये करने से ये आउटकम मिलेगा, ये करने से ये आउटकम मिलेगा। इट्स जस्ट कि इस वीक में आपको वो डिसीजन लेना होगा, क्योंकि इस चीज़ को आप जितना प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे उतना इम्बैलेंस आपकी खुद की लाइफ में आएगा। ओके, आप में से कुछ लोगों को हैंग्ड मैन की एनर्जी में जाने की ज़रूरत है, विच मीन्स कि अगर आप इसको इस तरीके से कर लेंगे तो ये ट्रेडिशनल टैरो का हैंग्ड मैन बन जाता है, राइट। सो हैंग्ड मैन क्या है? चीज़ों को एक अलग ढंग से देखना। किसी ने अगर आपको कोई बात कही और वो आपको कहीं ना कहीं चुभी या फिर आपको उससे कुछ महसूस हुआ, अब उसी बात को उसी पर्सन को किसी और नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। ओके, और उससे बहुत सारी क्लैरिटी आएगी और आप अपना ये डिसीजन ले पाएंगे। प्लीज़ इस डिसीजन को लीजिएगा क्योंकि ये आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं इम्बैलेंस रख रहा है। ओके,
आप में से कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल भी कर सकते हैं। ये इस चीज़ के बारे में भी हो सकता है कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ना चाहिए, या फिर जो मेरे पास ऑलरेडी है। और कहीं ना कहीं कार्ड से ही बता रहे हैं कि जीवन में आगे बढ़िए, कुछ नया ट्राई कीजिए, कहीं नई जगह पर घूमने जाइए, नए लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए, नई बातें सोचिए। ओके और कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स भी आपको इस पूरे खेल में काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, आपको रेस्क्यू कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आपका कोई काम बनते बनते रुक जाए या बनते बनते कुछ प्लान बदल जाए, दरअसल वो एक किस्म की ब्लेसिंग है आपके लिए इस वीक में, क्योंकि उस काम को करते अगर वो काम हो जाए तो अब आपका कोई नुकसान होने वाला है, लेकिन आपके एंसेस्टर्स आपको उस चीज़ से बचा रहे हैं। और इसी वजह से अगर किसी भी काम में इस वीक पे विघ्न आए आपका, तो उसके लिए शुक्रिया अदा ही करना, क्योंकि वो आपको डूबने से बचाना चाहते हैं यहाँ पर। ओके आप अपने इंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट होने के लिए थोड़ा सा पंछियों को पानी डालिए, उनके लिए थोड़ा सा भोजन रखिए, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन आ रही है। पहले शायद आप इस कम्युनिकेशन को अपने आप से ब्लॉक कर रहे थे क्योंकि आप हील हो रहे थे, आप कह रहे थे कि नहीं मुझे मेरा इनर वर्क पर ध्यान देना है, इस शोर से मुझे दूर जाना है। बट आई फील लाइक कि यस, इस वीक में ये डिसीजन लिया जा सकता है कि अब क्या मुझे कम्युनिकेट करना है इस पर्सन से या नहीं करना है। ओके लेकिन एक कम्युनिकेशन का डिसीजन हो सकता है। वी ऑल्सो हैव प्रिंसेस ऑफ डिस्क विच मीन्स की पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक स्टेबल एनर्जी है, एक इनोसेंट, एक ट्रस्टवर्दी एनर्जी है जो आपकी तरफ बढ़ रही है। अगर ये कोई ऑफर मिले आपको इस वीक में, कोई आपको कोई बात कहे या फिर आपको कुछ देना चाहे, आई थिंक इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। इनकेस आप किसी काम को करना चाहते हैं, किसी काम को करके किसी बड़े लेवल पर जाना चाहते हैं, बस अपनी इंटेंशंस को क्लियर रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इनोसेंट एनर्जी है इस डेक में। ओके मन साफ होगा, अच्छी नीयत से कोई काम करोगे तो किसी भी चीज के नेक्स्ट लेवल को अचीव कर ही लोगे। स्टूडेंट हो अगर आप, ज़्यादा ड्रीमी एनर्जी में जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर करके ये बन जाऊंगा, वो ठीक है, वो तो एंड गोल है, लेकिन जो इस वक्त मेहनत करने की ज़रूरत है उसे ईमानदारी के साथ कीजिए। चालाकी से बचने की ज़रूरत है। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल से ये भी कहा जा रहा है आपको अपनी स्टेबिलिटी को थोड़ा सा फोकस में लेकर आइए। ओके आपकी ग्रोथ, आपकी स्टेबिलिटी, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है, सिर्फ ईश्वर के ऊपर, स्पिरिट गाइड्स के ऊपर नहीं है। ओके तो चीज़ों में बैलेंस रखना और थोड़ा सा साइकिक एनर्जी के साथ भी कनेक्ट होने को कहा जा रहा है, क्योंकि ये अनार की ऊर्जा मुझे हमेशा ही जैसे हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा की याद दिलाती है। तो ये थोड़ा सा साइकिक एनर्जी, साइकिक लोगों के साथ कनेक्ट होना, उनकी बातें सुनना, कोई गाइडेंस मिल रही है अगर आपको तो उसको फॉलो करना, ये सारी नीयत होनी चाहिए आपकी। इनकेस आपके पास अगर आपका सोना पहनने का मन करे, गोल्ड ज्वेलरी पहनने का इस वीक में मन करे और आपने काफ़ी समय से नहीं पहनी है अपनी ज्वेलरी, तो आई थिंक इसको आपको करना चाहिए। अपने गोल्ड के साथ एक कनेक्शन जोड़िए, क्या पता उसकी वजह से आप और गोल्ड को और सोने की ज्वेलरी को अट्रैक्ट कर सके। ओके वी ऑल्सो हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, पहली रीडिंग जिसमें ये कार्ड आया है। फाउंडेशन माइंड बॉडी स्पिरिट की मेक श्योर कीजिए कि आपकी बॉडी इस वीक में अच्छा महसूस कर रही है। उसको जो खाने का मन है आप उसे अपनी बॉडी को दीजिए, नरिशमेंट दीजिए। वैसे ही अपने माइंड के साथ भी करना है कि अच्छी बातें पढ़िए, अच्छी बातें सोचिए, है ना। और सोल को भी कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल खुराक देनी है, मेडिटेशन करनी है, पेड़ पौधों के साथ कनेक्शन जोड़ना है, कुछ ना कुछ ऐसा जो वननेस की याद दिलाए, कुछ ना कुछ ऐसा जो आपको ये कहे कि हाँ आपसे कोई एक शक्ति है जो बड़ी है और उसके सामने आपका सर झुकता है। थोड़ा सा हम्बल रहना, अपनी फाउंडेशन को ऐसे रखना। करियर में अगर देखा जाए तो ये किसी किस्म की कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप की भी बात करता है कार्ड, तो पॉसिबल है कि 3-4 लोग साथ में आए और किसी आइडिया या किसी प्लान पर काम करें, और उनमें से एक पर्सन आप हो सकते हो। तो किसी क्रिएटिव काम में भी आपको समय बिताने का मौका मिल सकता है। अपनी आर्ट को भी यहाँ पर पॉलिश करो। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग शायद बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं अपने रिजल्ट्स के साथ, अपने आर्ट के साथ, और आप कुछ भी नया ट्राई नहीं कर रहे हो, इसलिए कि कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा अगर आपको ग्रोथ चाहिए, एक्सपेंशन चाहिए, कुछ ऐसा जो पहले अभी तक नहीं किया है आपने। ओके वी ऑल्सो हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स, पहला कार्ड, पहली रीडिंग जिसमें ये कार्ड आया है। एंड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली जगल कर रहे हैं आप, और उसके लिए उस जगलिंग में आपको डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये जो काम है इसके लिए चाहिए फोकस्ड, है ना। आपके पास फोकस एनर्जी में आप होने चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, दो कहते हैं ना कि
नैया में पाँव रखोगे तो डूब जाओगे, एक नैया को चूज कर लो। तो ये वही है, ताकि आपके ये जो काम आप कर रहे हो या आगे करना चाहते हो, आप उसे सक्सेसफुली एक अंजाम दे सके। ओके, एक मैसेज यहाँ पर यह भी है कि अपनी स्ट्रगल्स और अपनी विक्ट्रीज में एक फाइन लाइन क्रिएट करने की कोशिश करो। स्ट्रगल्स होती हैं सबके जीवन में, होती हैं, लेकिन ब्लेसिंग्स भी होती हैं, विक्ट्री भी रही है हमारी। ऐसा नहीं है कि जब से हम आए हैं तो हमने कभी कोई जीत नहीं देखी होगी, ऐसा तो नहीं है। अनुभव किया हुआ होता है हम सभी ने, खुशी का भी, गम का भी। इस चीज़ की एक फाइन लाइन यहाँ पर क्रिएट कीजिए। देखिए कि क्या मैं हर चीज़ को ही दुख का नाम दे रहा हूँ, क्या सच में मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं दी मुझे ईश्वर ने। एंड आई फील लाइक कि इस क्वेश्चन को जैसे ही आप करेंगे, आपका कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम, यहाँ पर झूठा बिलीफ सिस्टम टूटेगा, जहां पर आपको ये सच में महसूस होगा कि ईश्वर ने अगर मुझे दुख दिया तो ईश्वर ने कहीं ना कहीं मुझे ब्लेसिंग्स भी दी हैं, और उसके लिए मैं अपने आप को कृतज्ञ की ग्रेटफुल एनर्जी में लेकर जा सकता हूँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली वही है, अपने आप को अपनी शैडो और अपनी लाइट से अलग करना। लाइट अपनी जगह, शैडो अपनी जगह, मिक्स मत करो हर चीज को। यहां पे सिर्फ चीजों की बुरी साइड पर ही फोकस रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप को अच्छी चीजों पर भी फोकस लगाइए, क्योंकि अच्छी चीजें भी हैं और उसी से ही तो आपका आधे से ज्यादा जो स्ट्रगल है वो खत्म हो जाएगा। ओके, लेट्स सी यहाँ पर हमारे कैंसर साइन के लिए और क्या मैसेजेस हैं। और अगर आपका कोई भी सजेशन है टैरो डेक को लेकर या फिर ऑरेकल डेक को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस नए डेक को खरीदूंगी और आपके साथ उसकी एनर्जी को शेयर करना चाहूँगी। और ये भी नया डेक है, तो लेट्स सी हमारे कैंसर साइन के लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है। थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। ऑलराइट, कैंसर, थैंक यू। लाइफ फोर्स, ये कार्ड बहुत आया है इस वीक की रीडिंग में। तो आई फील लाइक कि यस, क्योंकि ये नया महीना शुरू हो रहा है, तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं, बहुत सारे लोग उत्सुक हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं, प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और वही ये ऊर्जा है लाइफ फोर्स की, कुछ लौट रहा है। लौटने में क्या है? ऊर्जा, इंस्पिरेशन, काम करने की चाहत, भूख, सीखने की भूख, तो ये लाइफ फोर्स आप काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्त भी महसूस कर सकते हैं इस वीक में। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आप अपनी सेहत की वजह से भी कुछ कामों को नहीं करना चाहते थे, या कह रहे थे कि नहीं मेरी सेहत अच्छी नहीं है तो मुझे ये ट्राई नहीं करना, आई थिंक आप इस एटीट्यूड से बाहर आओगे, क्योंकि आपकी बॉडी आपको कहीं ना कहीं एक मैसेज पहुंचाएगी कि अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। ओके, यहाँ पर अगला कार्ड है गोल्डन ट्रेजर्स। माय गॉड, यहाँ पर तो कुछ लोगों की कोई एक ऐसी जर्नी शुरू होने वाली है इस वीक से, जहाँ पर आप बहुत अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हो। तभी मैंने यहाँ पर सोने का भी मैसेज दिया आपको, गोल्ड ज्वेलरी का। यहाँ पर भी है गोल्डन ट्रेजर। तो ये कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मोर मनी, हैप्पी मनी है। कुछ लोगों के लिए सोने की ज्वेलरी भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेना जो सोने से कम नहीं है। बेसिकली जो ज्वेलरी होती है, बेसिकली गोल्ड ज्वेलरी, उसकी जितना जैसे वो महंगा है ना, अमूल्य, वैसे ही ये ज्ञान है यहाँ पर। तो ये भी नंबर 3 बनता है। तो आप किसी हीलर के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं इस वीक में। मेडिटेशन कीजिए। साउंड हीलिंग, तो आप में से कुछ लोगों को साउंड हीलिंग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साउंड हीलिंग में आप देखिए कि आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे ज़्यादा पसंद है, कौन सी धुन अच्छी लगती है आपको, है ना, तो उसको आप सुन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे एकदम से ये सोच की एनर्जी, तो मेटल से बने हुए जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे बाजा हो गया, है ना, मंजीरा हो गया, बेल हो गई, सिंगिंग बॉल हो गई, है ना, जो लोहे से बने हुए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, धातु से बने हुए, तो उसका आप सुनिए और उससे आपको काफ़ी हीलिंग मिल सकती है। साउंड हीलिंग से ऐसा भी है कि कुछ लोगों को अपना ही साउंड निकालने की, ओम का चैंट करना, अपनी ध्वनि निकालना, प्राणा के साथ जुड़कर, वो भी हो सकता है। और यहाँ पर है हमारे पास वर्चुअल फॉग, ये बड़ी सबकॉन्शियस की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो देख भी रहे हो, वर्चुअली, खास करके सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हो, देखो कि इनमें से कौन सी चीज़ें आपके माइंड में एक फॉगीनेस को लेकर जा रही हैं, भर रही हैं, माने कि एक किस्म की कंफ्यूजन को भर रही हैं, कि एक पर्सन एक बात कह रहा है, दूसरा पर्सन दूसरी बात, और उसकी वजह से आप बहुत कंफ्यूज्ड हो। तो आई थिंक आपको ये चॉइस इस चीज़ के बारे में भी लेनी पड़ेगी कि आपको फॉलो किसको करना है, ताकि आप इस कंफ्यूजन की एनर्जी से बाहर निकले। सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक में।
आप किन यूट्यूबर्स के साथ जुड़े हुए हो, उनसे क्या क्या बातें सीख रहे हो, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, और सही चॉइस लीजिए, सही चॉइस बेसिकली लेनी है आपको यहाँ पर। ओके, तो सॉरी लव्स, मैं ना आपके चैनल मैसेजेस रिकॉर्ड करना भूल गई, तो मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ। ओके, सो लेट्स सी 7 मैसेजेस, मैं 7 कार्ड्स लेना चाहूँगी कैंसर साइन के लिए। यहाँ पर क्या है? थैंक यू, thank you spirit, one more time please, and शून्य। ओके, सो वी हैव पेन। सबसे पहला मैसेज, लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वीक में। और लिखना किस चीज़ के बारे में है? ग्रोथ, आगे बढ़ना, प्रोग्रेस, ग्रोथ, अचीवमेंट, सक्सेस, इन सब चीज़ों के बारे में लिखिए। ठीक है, अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ कनेक्ट होइए। कुछ लोग यहाँ पर कहा जा रहा है कि डिवाइन टाइम के अंडर हैं। ओके, तो यहाँ पर सरेंडर भी लगेगा। एंजल नंबर 1111 आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, या 111 आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। जब भी आपको ये दिखे, ये मैसेज है आपके लिए, विश्वास बनाए रखें। जिन चीज़ों को आपने सरेंडर किया है उनको बहुत भाग लगेंगे इस चीज़ की, डिवाइन टाइम पर विश्वास लगेगा आपका। एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स, तो यस, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। उनके साथ कनेक्ट होते रहिए। वी ऑल्सो हैव मदर हीलिंग, तो आप में से कुछ लोगों की ममा यहाँ पर हील हो सकते हैं अगर वो किसी चीज़ को लेकर मान नहीं रहे थे। आपने उनसे कोई बात कही या कोई बात शेयर की, लेकिन उनका रिस्पॉन्स उतना पॉजिटिव नहीं था। पॉसिबल है कि इस वीक में वो रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो जाए, और साथ ही साथ अगर उनकी बॉडी में भी कोई तकलीफ थी तो वो हीलिंग में आएंगे। ठीक है, आप अपनी मम्मा की अच्छी सेहत को विटनेस करोगे। वी ऑल्सो हैव सोल्यूशंस, तो आपके लिए सोल्यूशंस आ रहे हैं कैंसर। वी ऑल्सो हैव आसान है, ये एक किस्म की फिलॉसफी, एक किस्म का माइंडसेट है, जहाँ पर हम चीज़ों को जब करना शुरू करते हैं तब अपने आप को हिम्मत देते हैं कि ये आसान है, हो जाएगा, हो जाएगा। ओके, गेन नॉलेज, तो आप में से कहा जा रहा है कुछ लोगों को या सभी को ही कि इस वीक में गेन कीजिए नॉलेज को। ओके, नॉलेज को अपना मेन फोकस बनाना है। आपका मेन पर्पस जो होना चाहिए किसी चीज़ को करने का, वो है कि मुझे ये चीज़ क्या सिखाने की कोशिश कर रही है बेसिकली। ओके, तो यस, किताबें, अच्छी किताबें, गुरु कॉन्शियसनेस के साथ यहाँ पर जुड़िए। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास स्टेबिलिटी, ये एंड गोल होना चाहिए हमारा सभी का ही। राइट, तो यस कैंसर, ये आपके लिए रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइए, और टेरो कोर्स के लिए ईमेल कीजिए ihealtarot@gmail.com। ओके, तो अपना ध्यान रखिए कैंसर, टेक केयर, बाय।